नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। वायनाड में प्रियंका गांधी की पहली राजनीतिक परीक्षा होने वाली है, जहां कांग्रेस दावा कर रही है कि प्रियंका रिकॉर्ड वोटों से जीतकर इतिहास बनाने जा रही हैं। वहीं बीजेपी ने प्रियंका के सामने कड़ी चुनौती पेश कर दी है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के सामने युवा नेता और पेशे से इंजीनियर नव्या हरिदास को मैदान में उतार दिया है। अब दोनों ओर से जुबानी युद्ध चल रहा है। हमारी संवाददाता अक्षिता नंदगोपाल ने वायनाड की जनता का मन समझने का प्रयास किया है। इस समय मैं वायनाड में मौजूद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की पहली सियासी परीक्षा वायनाड में होने जा रही है। 13 नवंबर को यहां उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है और 23 नवंबर को नतीजा को ऐलान होगा। राहुल गांधी के सीट छोड़ने के बाद वायनाड में उपचुनाव हो रहे हैं। वैसे तो वायनाड हमेशा से कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीटों में से एक ही रही है, इसलिए कांग्रेस की नजर जीते से ज्यादा रिकॉर्ड जीत पर है। आइए समझते हैं प्रियंका को लेकर क्या है वायनाड की जनता का मूड। 3 दशक से ज्यादा समय से कांग्रेस के लिए प्रचार करने वाली प्रियंका गांधी पहली बार वायनाड में अपने लिए वोट मांग रही हैं। प्रियंका गांधी कांग्रेस की राजनीति में पर्दे के पीछे से तो काफी लंबे समय से सक्रिय है। पहले प्रियंका रायबरेली में अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालती रही हैं। इसके साथ 2004 में जब अमेठी सीट से राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में आए, तो प्रियंका गांधी ने उनके लिए जोरदार जनसंपर्क अभियान चलाया था। प्रियंका हमेशा भाई राहुल गांधी के साथ चट्टान की तरह मजबूती से खड़ी नजर आई। जब जब राहुल पर पीएम मोदी ने हमले किए, तो उसका जवाब देने के लिए प्रियंका हर बार राहुल की ढाल बनकर सामने आई। खटाखट खटाखट खटाखट, क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। वायनाड में जब प्रियंका अपना नामांकन भरने पहुंची थी, तब भी राहुल और उनकी बॉन्डिंग नजर आई। राहुल गांधी कहते हैं कि प्रियंका वायनाड के लिए सबसे योग्य कैंडिडेट है। I ask the people of Wayanad, in fact I request the people of Wayanad that look after my sister and protect my sister. She will put her entire energy into looking after the people and the problems of Wayanad. अभी तक प्रियंका ने हमेशा खुद को बैकग्राउंड में ही रखा, लेकिन अब वो वायनाड में कांग्रेस की पिच पर फ्रंट फुट पर खेल रही हैं। जब रोड शो के दौरान आज तक संवाददाता अक्षिता नंदगोपाल ने प्रियंका गांधी से पूछा कि उन्होंने वायनाड को ही क्यों चुना, तो सुनिए प्रियंका ने कैसे एक परिपक्व नेता की तरह जवाब दिया। Why Wayanad, ma'am? None need so far. Why Wayanad? Did you ever decide or regret that you didn't do it a few months ago during the general elections? No, I didn't regret at all. I had taken a certain decision and I stuck by that decision. My brother is deeply connected to this area. He loves the people here. They supported him at a time which was very difficult for him. And it was difficult for him to leave. And I think that it's appropriate to be here because we want to continue that bond between him and the people of Wayanad and to continue to work for the people of Wayanad. प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार के दौरान वायनाड की जनता से भावनात्मक रिश्ता बना रही हैं। वो अपनी खास शैली में मुस्कुराते हुए बीजेपी पर भी वार करती हैं और वायनाड के लोगों की तारीफ में कसीदे भी पढ़ रही हैं। प्रियंका गांधी ने वायनाड के वोटरों से अपील करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,
1989 में मैंने 17 साल की उम्र में पहली बार अपने पिता के लिए चुनाव प्रचार किया था। इस बात को 35 साल हो गए हैं। इस दौरान मैंने अपनी माँ, भाई और अपने कई साथियों के लिए अलग अलग चुनावों में भी प्रचार किया, लेकिन ये पहली बार है जब अपना चुनाव प्रचार कर रही हूँ। प्रियंका चुनाव प्रचार के दौरान इमोशनल कार्ड खेलते हुए वायनाड की जनता से भावनात्मक रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी 10 साल से लोगों को धर्म और जाति के नाम पर लड़वाकर नफरत फैला रही है, लेकिन वायनाड के लोगों ने हमेशा कांग्रेस का साथ देकर बता दिया कि वो बीजेपी के धोखे में आने वाले नहीं। अब समझिए कांग्रेस ने प्रियंका के लिए वायनाड सीट ही क्यों चुना। दरअसल वायनाड का सियासी समीकरण कांग्रेस के लिए काफी मुफीद रहा है। वायनाड में मुस्लिम मतदाता निर्णायक माने जाते हैं। वायनाड निर्वाचन क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 46%, जबकि हिंदू वोटर 40% और ईसाई 13% और अन्य 1% से भी कम है। साल 2009 में परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई उत्तरी केरल की वायनाड लोकसभा सीट 3 जिलों कोझिकोड, मल्लापुरम और वायनाड को मिलाकर बनाई गई थी। मल्लापुरम जिले में करीब 74% मुसलमान आबादी है। हालांकि मल्लापुरम जिले का 1/4 इलाका ही वायनाड लोकसभा सीट में जुड़ा हुआ है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि प्रियंका राहुल की तरह वायनाड में पॉलिटिकल टूरिज्म करने आई है। वहीं प्रियंका गांधी बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए नतीजों से पहले बीजेपी पर हताश होने का आरोप लगा रही है। प्रियंका गांधी ने वायनाड के चुंगतरा में एक रैली में कहा था कि वो 30 साल से ज्यादा समय से हाउसवाइफ है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी आवाज हमेशा बुलंद रखी। प्रियंका ने अपने इस बयान से आधी आबादी यानी महिलाओं को रिझाने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने बीजेपी के आरोप का जवाब देते हुए यह भी संदेश दिया कि वो पॉलिटिकल टूरिज्म करने नहीं आई है। प्रियंका ने कहा कि अगर वायनाड की जनता उन्हें सांसद बनाएगी तो वो कभी उन्हें निराश नहीं करेंगी। भले ही प्रियंका और वायनाड के लोगों के बीच भाषा की वजह से ज्यादा बात नहीं हो पाती, लेकिन प्रियंका गांधी वायनाड के लोगों से संवाद करने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। कभी वो महिलाओं से मजाक करती दिखी तो कभी वो मलयालम के कुछ शब्दों को सीखती भी नजर आई। क्योंकि प्रियंका गांधी बखूबी जानती हैं कि राजनीति में लोगों को अपनापन का एहसास कराना बेहद अहम होता है, जिससे वहां के लोग प्रियंका को बाहर ही ना समझें और उनसे जुड़ाव महसूस कर सकें। अक्षिता नंदगोपाल, वायनाड आज तक। प्रियंका गांधी 1989 से अपने परिवार के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। हालांकि पहली बार प्रियंका की राजनीति में आधिकारिक एंट्री 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हुई थी, जब प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी अभियान का प्रमुख या प्रभारी बनाया गया था। जो प्रियंका 2019 से पहले तक सोनिया गांधी और राहुल के लिए प्रचार किया करती थी, वो अब पहली बार वायनाड में अपनी खुद के लिए वोट मांग रही हैं। राहुल गांधी की वायनाड सीट छोड़ने के कारण यहां उपचुनाव हो रहा है। वायनाड में 13 नवंबर को वोटिंग है, जबकि 23 नवंबर को उपचुनाव के परिणाम आएंगे। प्रियंका गांधी की तुलना अक्सर उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से होती रही है। कई बार लोग प्रियंका में इंदिरा गांधी की झलक देखते हैं। कांग्रेस के भी कई नेता कहते हैं कि वो इंदिरा गांधी जैसी मजबूत इच्छा शक्ति वाली महिला है। वायनाड में प्रियंका गांधी को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कहीं उन्हें काफी दुलार मिल रहा है, तो कहीं राहुल गांधी के वायनाड छोड़ने पर जनता उनसे सवाल भी पूछ रही है। वायनाड में कांग्रेस का दावा है कि प्रियंका बड़े अंतर से जीत दर्ज करके कीर्तिमान बनाने जा रही हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि प्रियंका को वायनाड में उनके पॉलिटिकल डेब्यू में क्लीन बोल्ड कर देगी।
बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर नाव्या हरिदास को उतारा है। नाव्या हरिदास बीजेपी का युवा चेहरा और महिला मोर्चा की राज्य महासचिव है। वो कोझीकोड निगम में 2 बार पार्षद भी रह चुकी हैं और फिलहाल निगम में बीजेपी संसदीय दल की नेता हैं। भले ही कांग्रेस प्रियंका की बम्पर जीत के दावे कर रही है, लेकिन बीजेपी प्रियंका को वॉकओवर देने के मूड में नजर नहीं आ रही। इसलिए बीजेपी ने प्रियंका के खिलाफ तेज तरार और युवा महिला नेता को उतारकर प्रियंका के सामने कड़ी चुनौती पेश की है। बीजेपी ने पेशे में मैकेनिकल इंजीनियर नाव्या हरिदास को प्रियंका के सामने उतारा है। अब देखना रोचक होगा कि युवा वोटर किसके समर्थन में वोट करेंगे। सवाल है कि क्या कांग्रेस ने प्रियंका के पहले चुनाव के लिए वायनाड को सिर्फ इसीलिए चुना क्योंकि यह कांग्रेस के लिए सबसे सेफ सीट में से एक है। प्रियंका चुनाव प्रचार तो 30 साल से ज्यादा से कर रही हैं, लेकिन पहली बार प्रियंका की राजनीति में आधिकारिक एंट्री 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले हुई, जब उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के चुनावी अभियान का प्रभारी बनाया गया। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली थी। इसके बाद 2022 में भी यूपी के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब रहा। 2019 में जब प्रियंका गांधी को कांग्रेस महासचिव बनाया गया था, तो ये चर्चा थी कि वो अपनी मां की पारंपरिक सीट रायबरेली से चुनाव लड़ सकती हैं। 2024 में भी प्रियंका के वाराणसी और रायबरेली से लड़ने की अटकलें खूब लगाई गई, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ी। 2024 में राहुल गांधी रायबरेली और केरल की वायनाड दोनों सीट से चुनाव लड़े थे और उन्हें दोनों जगह से जीत भी मिली थी। बाद में राहुल ने वायनाड सीट से इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए यहां उपचुनाव हो रहे हैं और इसी के बाद कांग्रेस आला कमान ने प्रियंका को वायनाड से चुनावी समर में उतारने का फैसला किया। अब वायनाड लोकसभा सीट के सियासी इतिहास को भी समझ लीजिए। अभी तक वायनाड सीट पर 4 बार चुनाव हुए हैं और चारों बार कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। 2019 में कांग्रेस से राहुल गांधी जीते। उन्होंने सीपीआई के पीपी सुनीर को 4,31,770 वोट से मात दी थी। वहीं 2024 में भी राहुल गांधी ने सीपीआई की एनी राजा को 3,64,422 वोट से हराकर लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। 2024 में बीजेपी के सुरेंद्रन तीसरे नंबर पर रहे थे। अब देखना होगा कि 23 नवंबर को जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे तो क्या प्रियंका गांधी रिकॉर्ड जीत दर्ज करेंगी या फिर बीजेपी उलटफेर की कोशिशों में कामयाब होगी। अक्षिता नंदगोपाल, वायनाड आज तक।